अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अ वेरी क्विक अपडेट। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ जो आपके हवाले से कश्यप फाउंडेशन है, ठीक है। वो हायर कर रही है रीजनल एचआर एसोसिएट जिन लोगों की डिग्री है MBA HR MHRMR मास्टर इन HR, ठीक है। MBA अलग है और मास्टर इन HR अलग है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज को बोलते हैं। जिन लोगों की ये डिग्रीज़ है उनके पास अगर 1 ईयर या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, CB लर्निंग डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर आप कहीं पे कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं ना अगर 1 साल, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड नहीं भी है ना, तब भी आप अप्लाई लाजमी करें, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब देख लेते हैं कि इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है इस चीज़ के लिए ना। फिर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ, ठीक है। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड एवेलुएशन स्किल। अगर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करनी है, असेसमेंट करनी है और एवेलुएशन करनी है, तब भी आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक्सीलेंट डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। कैरी आउट डेटा क्वालिटी असेसमेंट ऑब्जर्वेशन रेगुलरली, ठीक है। डेटा की जो क्वालिटी है उसकी भी आप और उसकी ऑब्जर्वेशन भी आप जो है आपने डेली बेसिस पे करनी है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन स्किल, ओके। आप नेगोशिएट कर सकें, आप कोऑर्डिनेशन कर सकें, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। गुड एट कंप्यूटर स्किल्स स्पेसिफिकली विद MS एक्सेल एंड InPage। InPage की और एक्सेल की एप्लीकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर जो लास्ट वाली है ये बहुत ही एक एसोसिएट है आप लोग के लिए। अगर आप लोग फील्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, फील्ड वर्क के आप लोग आदी हैं अक्रॉस KP के, ठीक है, क्योंकि आप HR हैं और आप एक फाउंडेशन के HR हैं, तो आपको अक्रॉस KP के ये ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जॉब अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आई थिंक जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं और आप ट्रैवल नहीं कर सकती, तो आप बिल्कुल भी इधर अप्लाई मत करें क्योंकि बाद में आपके लिए परेशानी होगी। सैलरी, अच्छा, ये जो आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और ये आपको लोगों को क्या दे रहे हैं। सैलरी ये कह रहे हैं जैसे बाकी NGOs दे रहे हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स को, अपने बाकी जो मतलब HR एसोसिएट है उनको दे रही हैं, वही NGO ये आपको ऑफ़र कर रही है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो ये आपको मज़ीद भी ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस को और आपकी स्किल्स को देखते हुए। टाइमिंग इनकी 9 से 5 है और सैटरडे संडे ऑफ है। इसके अलावा EOBI होता है, ठीक है, एक ये टैक्स है, ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है और ये फिर बाद में आपको मिलता है, ठीक है। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस भी है इनके पास और एनुअल मेडिकल लीव्स भी आप लोग को देते हैं। इसके अलावा ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, इनके पास। लिंक मैं पहले कमेंट में अटैच करी हूँ, जैसे आप उसको ओपन करेंगे ना तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। 30 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो अभी चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जेंडर, मटेरियल स्टेटस, आप CNIC नंबर है, नेशनैलिटी है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसको स्किप कर देना है। करंट एड्रेस फिर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, वो फर्स्ट लाइन में आ जाएगा आप लोग का। कंट्री आप लोग का कौन सा, सिटी कौन सा है, पोस्टल कोड आप लोग ने गूगल कर लेना अगर आपको नहीं पता तो। परमानेंट एड्रेस जो है अगर सेम है तो करंट के साथ परमानेंट भी लिख देना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। कंट्री, सिटी, पोस्टल कोड है, ये सारा आपसे जो नीचे ये ले रहे हैं ना, कंट्री, सिटी और पोस्टल कोड, ये परमानेंट एड्रेस का ले रहे हैं। अगर आपका करंट और परमानेंट एक ही है तो आपने बस वो सेम ही चीज़ें नीचे रिपीट कर देनी। फिर आगे क्वालिफिकेशन उन लोगों ने पूछी हुई है, तो आपने जिस चीज़ में मास्टर्स किया हुआ है वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिटेल्स में नहीं जाना, बस जो लास्ट आपने डिग्री की है ना मास्टर्स की, अगर आपने मास्टर MBA में किया और उसके बाद आपने PhD किया है, MPhil किया है, तो फिर पहले मास्टर्स की डिटेल्स डाल देंगे और उसके बाद MPhil PhD की डाल दें। फिर आपसे वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप सबसे पहले आप एम्प्लॉयर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कि इनिशियल पोजीशन आपकी वहाँ पे कौन सी थी, लास्ट जब आपने छोड़ी तब कौन सी थी, डिपार्टमेंट आपका कौन सा था, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो आप मल्टीपल अपने एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसके बाद वो आपसे ट्रेनिंग्स पूछ रहे हैं कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स ली हुई है तो वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले आपने वो ट्रेनिंग लिख देनी है, कौन सी ली, इंस्टीट्यूट कौन सा था, फ्रॉम आपके इससे ईयर पूछेंगे फर्स्ट पे और सेकंड पे आपसे मंथ पूछेंगे। फिर एंडिंग कब तक की थी, 6 मंथ का था, जितना भी था आपने बस ईयर लिख देना है और साथ में मंथ सेलेक्ट कर लेना है किस मंथ में वो एंड हुआ। फिर आगे चले तो हमारे पास आ जाती है स्किल। आपने सबसे पहले स्किल सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे भी ये जो आपसे स्टार्टिंग एंडिंग जो भी पूछते हैं बस आपने वो बता देना है। तो यहाँ पर स्किल वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर जो है आपसे वो पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल,
ठीक है। जॉब्स आप पोजीशन जो भी आपसे वो पूछेंगे, आपने यहाँ पे वो लिखना है कि आपने एचआर एसोसिएट के लिए, रीजनल एचआर एसोसिएट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। हैव यू अप्लाइड एट आवर कंपनी बिफोर, आपने लिखना है नो, अगर आपने पहले किया तो आपने यस। व्हेन डिड यू अप्लाई, अगर नहीं अप्लाई किया तो उसको छोड़ देना है। पोजीशन प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, आपने प्रीवियसली कौन सी पोजीशन पे अप्लाई किया था वो लिख देना है अगर आपने किया हुआ है, अदरवाइज सारी चीज़ को स्किप कर देना है। अब जो यहाँ पे आपने फाइल अटैच करनी है ये आपकी सीवी है, ठीक है। सीवी कोशिश करनी है कि आपकी जो सीवी है वो एक अच्छी सीवी, एक प्रोफेशनल सीवी बनी हुई हो, ठीक है। नहीं बनी हुई तो आपने सर्च कर लेना है प्रोफेशनल सीवी कैसी होती हैं। एनजीओ के लिए आप, जाहिर सी बात है आप लोगों ने पहले वर्क किया हुआ होगा, अगर नहीं किया हुआ तो आप किसी से भी पूछ लें जिन लोगों ने इनके साथ काम किया हुआ था एनजीओ के साथ, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि सीवी कैसी होनी चाहिए। लिंक जो है अप्लाई लिंक, ये मैं कमेंट में अटैच करी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।